हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाया दुबई होकर सऊदी अरब आने के लिए न्यू वीजा पर ईसीआर पासपोर्ट को लेकर के काफी सारे लोग परेशान हैं, वो भी खासतौर से इमिग्रेशन को लेकर के। देखिए, जैसे तैसे बेचारों का 22 अगस्त से पहले वीजा स्टाम्प हो चुका है, लेकिन उनका इमिग्रेशन के लिए अभी भी जो है वीजा पड़ा हुआ है और काफी हद तक टाइम भी एकदम नजदीक में आ चुका है कि अब उनका वीजा भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाया दुबई होकर किस तरीके से आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो क्या उनके ऊपर पेनल्टी पड़ता है क्या? कुछ बहुत सारे ऐसे कमेंट लोग हमारे पास में किए ना इंस्टाग्राम पर, जो कि आपको हैरान कर देने वाली है। ठीक है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अच्छे तरीके से आपको देखना है, किस तरीके से आपको एजेंट लोग परेशान करते हैं आपसे पैसा लूटने के चक्कर में, और आपको सारा कुछ काम उनका नॉर्मल होता है भाई, एकदम आसान तरीके से, लेकिन फिर भी आपसे 1 लाख से ऊपर ले लेते हैं। और अगर इमिग्रेशन हो रहा है तो किनका हो रहा है और किनका नहीं हो रहा है, ये चीज भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का सपोर्ट कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। साथ ही एक छोटी सी बात आप लोगों से और करूंगा, अगर मेरे वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना तो प्लीज पेज को लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर वीडियो को वहां पर भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक आदमी ने मेरे पास में सवाल किया था इंस्टाग्राम पर, और उस बंदे का उस सवाल को अगर आप सुनेंगे तो एकदम से हैरान हो जाएंगे। उनका कहना क्या था, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा है, उनका यह कहना था, सर क्या इंडिया से वाया दुबई होकर अगर हम सऊदी अरब आते हैं, मेरा पासपोर्ट जो है वो ईसीआर है, यानी इमिग्रेशन के लिए मेरा क्या नाम है वीजा जो है वो इंडिया में रुका हुआ है। अब वीजा स्टाम्प भी हो चुका है, लेकिन पीसीसी का मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा जो वीजा है वो अगस्त में ही जो है स्टाम्प हो चुका था। तो जाहिर सी बात है आपको पीसीसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं वाया दुबई होकर आना चाहता हूं तो मेरा एजेंट जो है वो बता रहा है कि आप वाया दुबई होकर भेजने में रिस्क है, तो इमिग्रेशन के लिए आपको रुकना पड़ेगा, तब तक तो सर मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या करूं? अगर वाया दुबई होकर आता हूं तो एजेंट का कहना है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आ सकता है। तो भैया ऐसे में मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे 1.5 लाख या 1,40,000 देते हैं तो मैं इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर ये बहुत से लोगों के साथ में होता है, हो सकता है आपके भी साथ किसी ना किसी के साथ हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, वाया दुबई होकर आने के लिए कोई भी स्कैम नहीं है, कोई भी पेनल्टी नहीं है। एजेंट की एक खूबी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो एजेंट जेन्युइन होगा ना, 100 बात का आपके एक जवाब देगा, और उस एक बात को आप 100 बार पूछोगे ना तो 100 बार वो एक ही बात बोलेगा, दूसरी बात नहीं बोलेगा। और जिनको ठगना होता है उनकी तो फिर बात ही पे मिसाल है। क्या कहना, आपको तो पता ही है कि 1000 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, हो सकता है ठंडा कोल्ड ड्रिंक, दुनियादारी, क्योंकि उनको लूटना है। और जिनको तरीके से काम करना है ना, वो सिर्फ 100 बात की एक बात करेंगे, और एक बात को 100 बार पूछोगे 100 बार बताएंगे। ठीक, तो ये क्लियर हो चुका होगा। कोई भी स्कीम नहीं है भाई, कोई भी यहाँ पर जुर्माना वगैरह कुछ नहीं लगता है। अगर वो आपको भेजना चाहता है वाया दुबई होकर, तो सेम जैसे 70-80 हजार रुपये लगता था, लोग उसी तरीके से करके और आपको नॉर्मल तरीके से सऊदी भेज देते हैं। आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुबई से आपको बस से भेज देते हैं सऊदी अरब, बहुत से ऐसे हैं जो फ्लाइट से भेजते हैं, बस इतना सा ही फर्क है। बाकी बस से भी आने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फ्लाइट से भी आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीजा भी आपका यहाँ स्टाम्प करवा देते हैं। कुछ लोगों का तो वीजा इंडिया में ही जैसे स्टाम्प है, तब भी कोई टेंशन नहीं है, उसको भी लेकर ये लोग भेज देते हैं यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर, और उसके बाद में यहाँ पर वाया दुबई में 1 दिन 2 दिन हाल्ट करवा के, और उसके बाद में वाया बस से या वाया फ्लाइट द्वारा आपको सऊदी में भेज देते हैं। तो इमिग्रेशन का चिक चिक खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप 3 साल रह जाओगे, 3 साल रहने के बाद में पासपोर्ट को ईसीआर से सीएनआर करवा लो, टेंशन मुक्त हो जाओगे। देखिए, एजेंट जो होते हैं अलग अलग तरीके से आपसे पैसा खाने के चक्कर में रहते हैं। एक भाई से आज मुझे पता चला कि वो आदमी वाया दुबई होकर सऊदी अरब आया। अब देखिए, बंदा नया था, पहली बार सऊदी अरब आ रहा था, किस तरीके से उसको एजेंट ने ठगा था ये ध्यान दीजिएगा। बंदे का वीजा जो है स्टाम्प हो चुका था इंडिया में, लेकिन अब आप तो नए हैं, आपको क्या पता कि भाई वीजा क्या है कैसे है, कहाँ मोहर लगता है, आपको तो इतना जानकारी है नहीं, तो आपने ध्यान नहीं दिया। वीजा बंदे का वहीं पे स्टाम्प हो चुका था, और स्टाम्प होने के बाद में उस बंदे को दुबई भेजा आज सामने वाले ने, एजेंट ने, और दुबई में 2 दिन रोक दिया। तीसरे दिन वही पासपोर्ट ला करके दे करके और वहां से टिकट करा के, इनके आदमी होते हैं दुबई में, और वहां से इन लोगों ने फ्लाइट करवा दिया, और वो बंदा सऊदी अरब में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन पैसा जो है उससे 1.5 लाख समथिंग ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लूट लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किनका
इमिग्रेशन इंडिया में है, हो रहा है और किनका नहीं हो रहा है। इमिग्रेशन चालू है, इमिग्रेशन बंद नहीं है। पहले थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है, इमिग्रेशन हो रहा है ईसीआर पासपोर्ट वालों का। वैसे ईसीएनआर का कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, इमिग्रेशन जो हो रहा है वो उनका हो रहा है जिनका कफील या फिर कंपनी जो है वो इमिग्रेट वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। अगर उनका सारा सिस्टम रजिस्टर है तो आपको इमिग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं, इमिग्रेशन आपका नॉर्मल तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर एजेंट आपको बोलता है इसके बावजूद भी कि आपको 25,000 30,000 दो तब इमिग्रेशन होगा, तो ये गलत है। ठीक, तो ये आपका इमिग्रेशन नॉर्मल तरीके से हो रहा है, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है, ये वीडियो दिखा दीजिएगा कि इमिग्रेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और जिनका जैसे कफिल है या कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको वाया दुबई होकर, जो अच्छे एजेंट होते हैं वाया दुबई होकर आपको सऊदी भेज देते हैं। अब ये करते क्या है, आपको इंडिया में भी कई बार आपका जो है वीजा स्टाम्प करवा देते हैं लोग, और उसके बाद वहां से टूरिस्ट वीजा लेकर के आपको दुबई भेजते हैं। 1 से 2 दिन रोक देते हैं वहां पर, उसके बाद में यहाँ पर आपका वीजा स्टाम्प करवाते हैं जिनका स्टाम्प नहीं है, और वीजा स्टाम्प करवाने के बाद में आपको वाया दुबई होकर बस के रास्ते या फ्लाइट के रास्ते आपको सऊदी अरब के अंदर इंटर कर देते हैं। यहाँ आने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती भाई। बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं, भाई वाया दुबई होकर अगर हम आते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, भाई ऐसा है वैसा। तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल लोगों का ये उठता है, सर क्या मुझे पीसीसी की जरूरत है? मेरा वीजा स्टाम्प हो चुका है 22 अगस्त से पहले, तो क्या मुझे भी पीसीसी की जरूरत है? तो नहीं, आपको पीसीसी की जरूरत नहीं है। पीसीसी की जरूरत उनको है जिनका 22 अगस्त के बाद से वीजा स्टाम्प हुआ है, अब वो चाहे किधर से भी आए। ठीक है, तो उनको पीसीसी की जरूरत है। कुछ लोगों का सवाल ऐसा भी है कि सर मैं विजिट वीजा पर हूं या उमरा वीजा पर हूं या फिर मैं फैमिली वीजा पर मतलब जा रहा हूं, तो क्या फिर ऐसे में मेरा भी पीसीसी लगेगा? तो देखिए, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पीसीसी ओनली वर्क वीजा पर लगता है। जो वर्क वीजा है उसी के लिए पीसीसी चाहिए। अगर आप वर्क वीजा पर नहीं आ रहे हो तो आपको पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे में हो सकता है बहुत से लोग एजेंट ऐसे भी हैं जो आपको बोलेंगे आप दो हमको पैसा हम करवा देते हैं, ये जरूरी है, ऐसा है, आप विजिट वीजा पर जा रहे हो तो आपका पीसीसी लगेगा, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अगर आपको ये बता रहा है कि आपका पीसीसी लगेगा, आप विजिट वीजा पर जा रहे हो, चाहे आप दुबई जा रहे हो, चाहे सऊदी जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, तो पीसीसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वीजा इधर स्टाम्प हुआ 22 अगस्त के बाद में, तो आपको पीसीसी की जरूरत है। चाहे वो वाया दुबई होकर भेजे, चाहे जिधर से भेजे, आपको पीसीसी की जरूरत है। बिना पीसीसी के आप सऊदी अरब में इंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब मैं नहीं देता हूं इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वीडियो को पूरा देखते नहीं है और वही सवाल करते हैं जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।